ये कहानी 1999 में फोर्ट डॉज, आयोवा में घटती है। मुख्य किरदार हन्ना अपनी दो बड़ी बहनों और माँ के साथ रहती है। एक रात उनकी माँ ने उन्हें अचानक जगाया और कहा कि उन्हें कहीं जाना है। हन्ना और उसकी बहनें कुछ समझ नहीं पाईं, लेकिन माँ के पीछे चल दी। रास्ते में एक मकई का खेत पड़ा। हन्ना को डर सा लगा और उसने माँ से पूछा, कितनी दूर और जाना है? माँ ने बस इतना कहा, हम पहुंचने ही वाले हैं। आखिरकार वे चारों एक पुल पर पहुंचे। माँ ने उन्हें पुल की रेलिंग पर ले जाकर उनकी गर्दनों में फंदे डाल दिए। जैसे ही एक ट्रेन आने लगी, माँ ने तीनों बेटियों को धक्का दे दिया और खुद भी कूद गई। हन्ना मरना नहीं चाहती थी। उसने बहुत संघर्ष किया और ट्रेन आने से पहले फंदे से खुद को छुड़ा लिया, लेकिन उसकी माँ और दोनों बहनें ट्रेन से कटकर मर गईं। ये घटना हन्ना के लिए एक बुरे सपने में बदल गई। तब से हन्ना को ऊंचाई, फंदों और रेलवे से डर लगने लगा। 20 साल बाद अब हन्ना एक पावर कंपनी में इंजीनियर है। उनकी कंपनी की बिजली ज्यादातर पवनचक्कियों से आती है। आज तेज हवा है, लेकिन एक टरबाइन कंट्रोलर खराब हो गया है। अगर ठीक नहीं हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हन्ना आमतौर पर फील्ड वर्क नहीं करती, लेकिन आज सारे तकनीकी इंजीनियर उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें बुलाया गया। उन्हें जल्दी से टूल्स लेकर निकलना पड़ा। साथ ही कहा गया कि 2 एनर्जी ड्रिंक भी ले आना, काम में मदद मिलेगी। हेलमेट एक ऊंची अलमारी पर रखा था, और जैसे ही हन्ना उसे लेने चढ़ी, डर लगा। पहला, ऊंचाई का डर। दूसरा, सीढ़ियां बिल्कुल रेलवे ट्रैक जैसी दिखती थीं। हन्ना जिस पुल को हमेशा चक्कर काटकर पार करती थी, आज उसी पर जाना पड़ा, क्योंकि वही रास्ता टरबाइन तक जाता था। पहुंचकर हन्ना की मुलाकात एक बुजुर्ग इंजीनियर से हुई, जिन्हें उसने एनर्जी ड्रिंक दिए। उन्होंने बताया कि चढ़ाई लंबी होगी, इसलिए ड्रिंक जरूरी है। हन्ना ने ऊपर देखा, टरबाइन बहुत ऊंचा था। बुजुर्ग ने सुरक्षा रस्सी बांधी और हन्ना को सिखाया, हाथ ढीले रखो, वरना अकड़ जाएंगे तो फिसल जाओगी। रास्ते में एक बार किसी की रस्सी अटक गई थी। वो गिर गया और उसकी टांग टूट गई थी। हन्ना ने जमीन पर काले द्रव के धब्बे देखे और पूछा, ये खून है? उन्होंने कहा, नहीं, शायद तेल है, शायद मशीन में ही कुछ गड़बड़ी है। चढ़ाई शुरू हुई। बुजुर्ग ऊपर चढ़े और फिर रस्सी नीचे फेंकी, वही रस्सी जो हन्ना को बचपन की याद दिला गई, फंदे जैसी। लेकिन अब यह मौत नहीं, जीवन रेखा थी। हन्ना ने बताया, मैंने आखिरी बार इतनी ऊंचाई कॉलेज में चढ़ाई परीक्षा के दौरान चढ़ी थी। वो भी छूट मिल गई थी, 100 फीट पर ही उतरने दी गई थी। बुजुर्ग हैरान थे। उन्होंने कहा, ध्यान किसी और चीज पर लगाओ। बात करते हुए वे एक प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। हन्ना को लगा मंजिल आ गई, लेकिन बुजुर्ग बोले, ये तो सिर्फ 1/3 दूरी है। अब हन्ना को आगे चलना था। कुछ ऊपर चढ़ने के बाद हन्ना का हाथ अकड़ गया। उन्होंने सीढ़ी पर हाथ टिकाकर आराम करने को कहा। इसी बीच बुजुर्ग की रस्सी अटक गई। हन्ना ने एक ढीला स्क्रू देखा और उसे कसने लगी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने रिंच बैग में डाला, वो गिर गया और बुजुर्ग के सिर पर लगा। वो नीचे गिर गए और हाथ टूट गया। अब हन्ना को अकेले ऊपर चढ़ना था। सॉफ्टवेयर गड़बड़ी हो तो ठीक कर सकती है, अगर हार्डवेयर दिक्कत हो तो रेडियो से मदद ली जाए। ऊपर चढ़ते वक्त टरबाइन की बिजली चली गई और रेडियो सिग्नल भी कट गया। फिर ऊपर से कुछ टपका। पहले लगा तेल है, लेकिन खून निकला। उसकी माँ की लाश दिखी, पर यह सिर्फ एक भ्रम था। फिर अंधेरे में ट्रेन दिखाई दी, लेकिन गड़बड़ी सिर्फ पास के एक स्विच से हुई थी। हन्ना ने जाकर उसे चालू किया। माँ फिर से पीछे प्रकट हुई और रस्सी से हन्ना का गला कसने लगी। हन्ना ने खुद को छुड़ाया और माँ गायब हो गई। हन्ना ने टरबाइन ठीक कर दिया। बुजुर्ग ने उसकी गलती को माफ कर दिया और उसकी हिम्मत की सराहना की। वे दोस्त बन गए। वापस लौटते समय हन्ना फिर उसी पुल से गुजरी। इस बार उसने रास्ता नहीं बदला, डर का सामना किया, लेकिन माँ फिर गाड़ी में दिखी।